नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को प्रोवोक करने की कोशिश की, एक सड़क छाप हरकत की। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस्लामाबाद में मौजूद हमारे डिप्लोमेट्स को परेशान करने की कोशिश की। इंडियन डिप्लोमेट्स के घरों का वाटर कनेक्शन काट दिया, बिजली और गैस की सप्लाई रोक दी। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद, दुनिया भर में अलग थलग पड़ने के बाद पाकिस्तान डिप्लोमेट्स के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जनरल आसिम मुनीर के बाद आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को जंग की धमकी दी। भारत के साथ जंग की पाकिस्तान में आजकल बहुत चर्चा है। कल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने F-17 फाइटर जेट्स सरहद के आसपास उड़ाए। पाकिस्तान की नेवी ने वॉर एक्सरसाइज शुरू की। इसका मतलब यह निकाला गया कि पाकिस्तान अपने आप को भारत के हमले से बचाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान विवाद की आम चर्चा है कि इस बार भारत की तरफ से जबरदस्त हमला होगा और यह हमला कभी भी हो सकता है। आज डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया तो पाकिस्तान जंग को और हवा देगा, युद्ध को एस्केलेट करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर इस बार भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान की पूरी अवाम इंडिया के खिलाफ लड़ेगी, हर पाकिस्तानी मुजाहिद बन जाएगा। बिलावल ने कहा कि मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया, अब 25 करोड़ पाकिस्तानियों को अपने हक के पानी के लिए जंग लड़नी होगी। अब पहला सवाल तो यह कि पाकिस्तान को यह क्यों लगता है कि भारत उस पर हमला कर सकता है। दूसरा, डिप्लोमेट्स के घर के बिजली पानी को बंद करके पाकिस्तान क्या मैसेज देना चाहता है। और तीसरा, पाकिस्तान के जनरल्स और वहां के हुक्मरान भारत को बार बार जंग की धमकी देने की हिमाकत क्यों कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे आज की बात में, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं ख्वाजा आसिफ की बात। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह हारने वाला पाकिस्तान अब धमकियों पर कैसे उतर आया है, इसका उदाहरण है ख्वाजा आसिफ का यह बयान। जो ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बार बार रो रहे थे कि हमको भारत ने बहुत बुरी तरह मारा, हमारे एयरबेसेस उड़ा दिए, हमारा पानी रोक दिया, अब वही ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में बैठकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर आज एक और खबर आई। टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया को धमका रहे ट्रंप आज चीन के सामने एक बार फिर झुके झुके नजर आए। ट्रंप ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला 90 दिनों के लिए फिर टाल दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, चीन के साथ ट्रेड डील को लेकर बातचीत अच्छी चल रही है और इसीलिए उन्होंने टैरिफ लगाने का फैसला 90 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में चीन के ऊपर 245% टैरिफ लगा दिया था, 245%, जिसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर 145% टैरिफ लगाया था, 145%। हालांकि दोनों देशों ने बाद में एक इंटरिम ट्रेड डील करके एक दूसरे के एक्सपोर्ट पर लगा टैरिफ वापस ले लिया था और टैरिफ का फैसला 90 दिनों के लिए टाल दिया था। अब ट्रंप ने एक बार फिर से चीन को टैरिफ में 90 डेज की छूट दी है। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगाने का फैसला 3 महीने के लिए टाल दिया है। हालांकि आज भारत ने फिर साफ कर दिया कि किसानों और डेयरी प्रोड्यूसर के हिस्सों से कोई समझौता नहीं होगा। आज लोकसभा में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितिन प्रसाद ने कहा, अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाया है। जितिन प्रसाद ने कहा कि 7 अगस्त से अमेरिका ने भारत पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है वो भारत के 55% प्रोडक्ट्स पर लगा है। जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की बात कर रहा है। 5 राउंड बात हो चुकी है। अगले राउंड की बातचीत के लिए अमेरिका की ट्रेड टीम 24 अगस्त को भारत आएगी। अब बात करते हैं सियासत की। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच क्वेश्चन आवर चलाने पर सहमति बन गई। विपक्ष के नेताओं ने
जल शक्ति मिशन और ग्राम सड़क योजना पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरमान ने आरोप लगाया कि जल शक्ति मिशन के तहत उनके इलाके में आधे अधूरे काम हुए हैं, गांव में पानी नहीं आ रहा, टंकियां गिर रही हैं, पूरी योजना में करप्शन हुआ है। इरफान ने इल्जाम लगाया कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सदन को गलत फिगर्स दिए हैं। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे। इरफान ने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए। यह बात स्वतंत्र देव सिंह को चुभ गई। वो खड़े हुए और इरफान को चैलेंज किया कि वो अपनी पत्नी की कसम खाकर कहें कि उनके गांव में पानी नहीं पहुंचा। अब बात करते हैं बिहार की, जहां सबसे ज्यादा चर्चा है वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की बात सही है कि आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करना मुश्किल है, इसे वेरीफाई करना जरूरी होता है। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने उन तमाम पिटीशन पर सुनवाई की जो वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ फाइल की गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर आई। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को जब्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन पर रोक लगा दी है। असल में दिल्ली में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी। दिल्ली सरकार की दलील थी कि गाड़ियों को स्क्रैप करने का फैसला गाड़ी की उम्र देखकर नहीं, फिटनेस को देखकर होना चाहिए। अगर गाड़ी पुरानी है लेकिन उसका पोल्यूशन लेवल तय लिमिट के अंदर है तो ऐसी गाड़ियों को जब्त करने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली और एनसीआर में डॉग लवर्स और स्ट्रे डॉग्स पर पाबंदी लगाने वालों की डिमांड करने वालों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई है। डॉग लवर्स इस बात को लेकर परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्ट्रे डॉग्स पर जुल्म किया जाएगा। कोर्ट ने 8 हफ्ते में 5000 डॉग्स को पकड़ने का आदेश दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बेजुबानों पर क्रूएल्टी की जाएगी, उन्हें बेरहमी से पकड़ कर बंद कर दिया जाएगा, कहीं दूर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कोर्ट के इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।